हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होती है, मरोड़ी जाती है, निचोड़ी जाती है, एक स्प्रिंग की तरह ट्विस्ट और टाइट होती है, एक स्प्रिंग की तरह कसी जाती है और लूज होती है। तो आज का विषय है, देखिए आपके सामने अफ्रीका देख रहे हैं आप। अफ्रीका इस प्रकार से बेंड हुआ है और अफ्रीका के नीचे अगर आप देखें मेडागास्कर, इसकी आकृति को देखें, ये कैसी है। इसके पास में मॉरिशस है, मॉरिशस और इसके छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर भी बेंडिंग है समुद्र के अंदर। और इस तरह से आप अगर देखें कि इंडिया है, ये इंडिया भी इस प्रकार से बेंड हुआ है और इंडिया के पास में श्रीलंका है। पृथ्वी के ट्विस्टिंग के कारण श्रीलंका पूर्व की तरफ सरक गया और पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज इस प्रकार से ट्विस्ट होती है। तो अगर आप इंडिया के नीचे हिंद महासागर में समुद्र की कष्ट पर निशान देखें तो आपको अनेक निशान दिखाई देंगे जो ये संकेत करते हैं कि ट्विस्टिंग हो रहा है। देखिए, हम समय समय पर आपको इसके बारे में ऐसी बातें बताते रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखें, ये जो स्थान है फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया और इस तरह से सुमात्रा, जावा, इस प्रकार से ये बेंडिंग का निशान आप देख रहे हैं। इस तरह से घुमा हुआ स्थान, इस प्रकार से ये बेंडिंग क्यों है, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे क्या कारण है? इधर देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी किनारा जो इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये इसके मुड़े हुए होने के पीछे कारण यह है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। और इधर आप न्यूजीलैंड को देखें तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड को। मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए, इस तरह से न्यूजीलैंड भी बेंड हुआ है, मुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, न्यूजीलैंड इस प्रकार से मुड़ा हुआ है और यहाँ पे फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है, इस प्रकार से ये मुड़ा हुआ है। अगर आप अंटार्कटिका को देखें तो इस प्रकार से चक्रवात की तरह की आकृति आपको दिखाई देती है। इस प्रकार की आकृति क्यों है और अंटार्कटिका की ये शेप कैसे बनी, क्यों बनी, ये सोचने का विषय है। ये किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं बनी, ये वास्तव में पृथ्वी के ट्विस्ट और टाइट होने से, यानी कि अगर आप अंटार्कटिका के पूरे एरिया को देखें, और आगे बढ़ते हैं हम। इधर देखिए आपके सामने अगर आप दक्षिण अमेरिका की शेप को देखें, इस तरह से बेंड हुई है। तो इसके पास में ड्रैग पैसेज है, ये ड्रैग पैसेज इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार से क्यों है? इसके पीछे मूल कारण ये है कि पृथ्वी में ट्विस्टिंग होता है और ये इस प्रकार से हमारा ये जो ग्लोब है ये वास्तव में घूर्णन नहीं कर रहा है। अगर आप और चीज़ें भी देखें, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, ये साउथ अमेरिका से ऊपर मैक्सिको, पनामा और क्यूबा और अनेक छोटे बड़े देश हैं। ये इस प्रकार से आप बेंडिंग को साफ देख सकते हैं। ये बेंडिंग क्यों है? डिफरेंशियल रोटेशन होता है, लेकिन डिफरेंशियल रोटेशन का मूल कारण है ट्विस्टिंग। अब देखिए आप नॉर्थ अमेरिका को देखिए, नॉर्थ अमेरिका को देखिए। नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार से बेंड हुआ है, इस प्रकार से बेंड हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका में ये बेंडिंग का कारण क्या है, इस प्रकार से मुड़े हुए होने का कारण क्या है? क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था और वास्तव में पृथ्वी में ये महाद्वीपों की इस प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, जो आकृति है, उसके पीछे मूल कारण यह है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होती है। लोगों का प्रश्न है कि दिन रात कैसे होते हैं
अगर आप ऐसे कहते हैं तो मेरा ये कहना है ट्विस्टिंग इतना फास्ट नहीं होता है। हकीकत में जिस तरफ सूर्य का प्रकाश है उस तरफ दिन, और जिस तरफ सूर्य की प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, उस तरफ अंधेरा होने से रात। तो ये एक मोटा मोटी निष्कर्ष है। लेकिन हम जब सूक्ष्म आंकड़ों को देखते हैं, इस प्रकार से आर्कटिक रीजन में अगर आप देखें, ये ग्रीनलैंड की शेप को देखें, ये ग्रीनलैंड की शेप वास्तव में इस प्रकार से बेंड क्यों है। अगर इसके पास में छोटे बड़े द्वीप को देखें, ये नोविया जमेलिया, इस प्रकार से छोटा सा बेंडिंग है। और भी आप कनाडा के ऊपर इधर ये इस प्रकार से बेंडिंग देख सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आप ग्लोब को ध्यान से देखिए, अपने स्कूल कॉलेज में चर्चा कीजिए, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। मैं आपको एक नए तरीके से समझा रहा हूँ, ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ। अब जियोलॉजी के लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तव में जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में फोर्स का नेचर ऐसा क्या कारण है कि वो ट्विस्टिंग की तरह दिखाई देता है। अब अगर आप देखें, और भी बहुत से छोटे बड़े द्वीप हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अगर आप हवाई द्वीप समूह को देखें और साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, एक दूसरे के विपरीत मुड़े हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत ट्विस्टिंग हुए हुए हैं। इस तरह से अगर आप उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध को ध्यान से देखिए, दोनों की तरफ जो है अपोजिट ट्विस्टिंग दिखाई देता है। आप सभी इसको ध्यान से नोट कीजिए। मैं देश भर के भूविज्ञान के लोगों को ही नहीं, बल्कि मैं आम लोगों को भी कहना चाहूँगा कि घूर्णन परिक्रमण एक प्रकार का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा नहीं करती और दूसरे ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। सौरमंडल के सभी ग्रह जो है वास्तव में सूर्य के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। वास्तव में आप जो देख रहे हैं पृथ्वी को, इसके अलावा दूसरे जो ग्रह हैं, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे गैस दानव ग्रह हो, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और इस प्रकार से आप दूसरे प्लूटो, सभी को देखिए। अगर आप इन सब को देखें तो इन सब में एक कॉमन बात आप नोट कर सकते हैं, जिसको हम आइडियल जियोग्राफिक मॉडल कह सकते हैं। और इसके पीछे मूल कारण ये है कि वास्तव में पृथ्वी जो है वो लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आपको घूर्णन करती हुई दिखाई नहीं देगी। इस तरह से अगर आप पूरे ग्लोब को ध्यान से देखें, ये देखिए अंटार्कटिका की आकृति ऐसी क्यों बनी। इसी तरह से अगर आप अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका का जो एक हिस्सा है वो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और यूरोपियन देशों को भी देखें, पश्चिमी छोर देखें तो एक दूसरे के अपोजिट ट्विस्टिंग है। नॉर्वे और स्वीडन में देखो इस प्रकार से बेंडिंग आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये सब किस कारण से है? क्योंकि पृथ्वी के रोटेशन की जो अवधारणा है वो एक गलत अवधारणा है। वास्तव में विराट स्तर पर ये द्रव्य का मंथन चल रहा है, द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन चल रहा है। हकीकत में ट्विस्टिंग एक भ्रम है, सुपर कॉन्टिनेंट एक भ्रम है, और सारे महाद्वीप आपस में जिग्सा पजल के रूप में जुड़े हुए कभी भी नहीं थे। आप जो देख रहे हैं विश्व का नक्शा, या जब आप ग्लोब को देखते हैं ध्यान से, तो आपके सामने दो बातें आती है। एक बात जो भूवैज्ञानिक कहते रहे हैं कि सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे में फिट थे, क्योंकि आप जब देखते हैं इनकी कोस्ट लाइन में, इनके किनारे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों, जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपस में फिट थे, लेकिन ये आपस में फिट कभी भी नहीं थे। तो ये ड्रिफ्ट क्यों होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे क्या कारण है? इस प्रकार से जो मिड अटलांटिक रिज है, जो इस प्रकार की शेप बनाती है, सभी द्वीप और महाद्वीप अगर ध्यान से देखें तो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में इस प्रकार से आप ट्विस्टिंग को एक अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह देख सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज की इस चर्चा में आपको कैसा लगा
लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपनी बात लिखें, अपने विचार अभिव्यक्त करें और अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने स्कूल कॉलेजों में सभी जगह चर्चा करें, क्योंकि मैं जिस दौलनी ब्रह्मांड की थ्योरी को आपके सामने रख रहा हूं वो इसका फर्स्ट स्टेज हम अपने पृथ्वी ग्रह को देखें। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज क्यों घूमती है। महासागरों का पानी उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स के कारण उल्टा चलता है। लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, क्यों वास्तव में ये कोरियोलिस फोर्स अस्तित्व में कैसे आया? तो हम बता रहे हैं कि वास्तव में जो हम जुपिटर में देखते हैं, जो सैटर्न में देखते हैं, जो यूरेनस नेपच्यून में डिफरेंशियल रोटेशन देखते हैं, वही उसी का रेमिनेंट हमारे पृथ्वी में दिखाई देता है। तो आप जिस तरह से ये पृथ्वी में आज ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं महाद्वीपों का, इसके पीछे मूल कारण वही रेमिनेंट है। वही जो आप देखते हैं कि जो जुपिटर में, सैटर्न में, यूरेनस नेपच्यून में है, सुपर आर्च और ब्रह्मांड के इतने गैस दानों और रॉकी ग्रहों में है, वही पृथ्वी के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस पृथ्वी ग्लोब में किस तरह से एक लॉन्ग प्रोसेस, इससे क्या होगा? इससे एक तो हमें रोटेशन की हकीकत पता चलेगी, परिक्रमण की हकीकत पता चलेगी, रोटेशन रिवॉल्विंग के बारे में हमारी जो अब तक की सोच है वो बदल जाएगी और पृथ्वी के जन्म का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा। और नेबुलर हाइपोथेसिस एक प्रकार की गलत अवधारणा है। तो इस प्रकार से इंडिया के बारे में जैसे कहा जाता है, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि वो अंटार्कटिका और अफ्रीका के से ब्रेक होते हुए इस तरह से उत्तर की तरफ सरका और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से ब्रेक होते हुए उत्तर की तरफ सरका। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास में इसका प्रूफ है। मैं कहता हूं मेरे पास भी इसका प्रूफ है, मेरे पास भी इसका एविडेंस है। मेरे पास इसके एविडेंसेज है कि किस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर फॉसिल्स, मिनरल्स, रॉक्स और इस प्रकार से माउंटेन्स बिल्डिंग, ये सब क्यों होता है। तो इसके अनुसार मैं एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। आज की चर्चा के लिए आपने सुना, धन्यवाद।